उर्मी, हमें पता चला कि तुम यहाँ अपने पति से झगड़ कर आई हो। ऐसे में तुम्हारा हमारे घर में रहना ठीक नहीं होगा। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। जहां डोली जाती है वहीं से अर्थी भी निकलती है बेटी की। हाँ उर्मी, लड़की का स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, तुम उस घर में अब वापस नहीं जाओगी। जे क्या कह रही हो तुम सरोज? खबरदार जो हमारी बच्ची को खून का घूंट पीकर ये सब कुछ नजरअंदाज करने के लिए कहा तो अपनी ही बेटी को इतना बड़ा समझौता करने के लिए कह रहे हैं। आपकी बातों से साफ पता चलता है कि ये सब एक बाप अपनी बेटी को नहीं बोल रहा है, बल्कि एक मर्द एक औरत को मर्दों के अत्याचार वाले समाज में दब कर रहने का फैसला सुना रहा है। औरत को आपने ऐसा क्यों बनाया भगवान? ये जानते हुए भी कि ज़्यादतियाँ उस पर हुई है, फिर भी हर कोई सवाल उसी पे क्यों उठाता है? ये साबित होने के बाद भी कि गलत औरत के साथ हुआ है, फिर भी बर्दाश्त करने के लिए उससे क्यों कहा जाता है? आपने सबको एक जैसा बनाया ना भगवान, सबको सुनने, समझने, महसूस करने की शक्ति एक जैसी दी है आप। फिर चाहे वो औरत हो या कोई मर्द, फिर क्यों औरत को ही हर दुख सहना पड़ता है? सब कुछ तो सहा है हमने भगवान, लेकिन जिस बात के लिए हमारी आत्मा और हमारा मन गवाही नहीं दे रहा, उसे हम कैसे बर्दाश्त कर लें? या तो हमें इतनी समझ दी नहीं होती आपने, मनुष्य की जगह हमें पशु बना दिया होता। अगर हम गलत हैं तो गलत आप भी हैं। क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया भगवान? आप ही के बनाए हुए मनुष्यों ने ये कैसा समाज बना डाला, जहां एक तरफ नरमुंडों की माला पहनने वाली माता काली की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ मर्दों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़ी होने वाली हर औरत को दबाने की कोशिश की जाती है। आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है भगवान। हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारी मदद कीजिए भगवान, शक्ति दीजिए हमें। भगवान जी, आप मेरी मामा को क्यों परेशान कर रहे हो? मामा तो इतनी अच्छी, पापा गंदे। आप उनको समझाना प्लीज। भगवान जी प्लीज, आप मेरी मामा को मत रुलाना। मम्मा, अब आप परेशान मत हो। दादू कहते हैं जो बुरा होता है भगवान जी उनके साथ बुरा करते हैं, जो अच्छा होता है भगवान जी उनके साथ कभी बुरा नहीं करते। अब तो अच्छी हो ना। और मम्मा, मैं हूँ ना आपके साथ। भगवान जी ना बात नहीं करते, लेकिन वो ये कहते सच्ची। हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए शौर्य। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शौर्य और मम्मा दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे, है ना? यस मम्मा। बहुत हो गया मंदिरा, अब 2 मिनट के अंदर तुम ऊपर नहीं चली ना तो हम तुम्हारी शिकायत पापा से कर देंगे। बस 10 मिनट मम्मा, रुकिए, आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कल तुम्हारा स्कूल है ना, चलो ऊपर सोने चलो। मंदिरा, जाओ बेटी, इतनी देर हो गई, जाओ जाके सो, फिर सवेरे नाटक छचन शुरू हो जाएंगे। तुम आए हैं, उठती नहीं हो तुम टाइम पे, चलो जाओ। सम्राट बेटा, आ गए तुम? हाँ, सुनो हमारी बात, सब ठीक है ना? अरे क्या ठीक होना लगा रखा? क्या ठीक होना? दिखाई नहीं दे रहा कैसा हूँ? क्या हूँ मैं? जो सर पर लाउड स्पीकर लगा के बताने के लिए कैसा हूँ मैं? हर वक्त पीछे पड़ना जरूरी है? क्या प्रॉब्लम क्या है?
है नहीं बेटा, हमें तो तुम परेशान लगे, जिलाने हमने तुमसे पूछ लिया कि क्या परेशान लगे? कोई परेशान नहीं हूं भाई, मैं क्यों हूंगा मैं परेशान? और कुछ नहीं होगा, क्या होगा आपके बेटे को? कुछ नहीं हो सकता भैया। मैं आपको देखकर परेशान होता हूँ, बताऊं मैं आपको? हाँ, इनको देखकर। हमको? हाँ जी, आपको देखकर। इतने सवाल पूछती हैं मुझसे, पता नहीं क्यों पूछती रहती हैं, बस दिमाग चलता रहता है आपका। चिंता है तो मत पूछिए ना इतने सवाल, पक 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 करती रहती है, बस इरिटेट करती रहती है मुझे। कुछ तो गड़बड़ है माँ जी, देवर जी का दिमाग पक्का खराब है। कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे। तुम चुप रहो, सम्राट को हम देखते हैं। सच कहते हैं, घोर कलयुग आ ही गए। दुष्ट, पापी, कपटी लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। न उनकी जिंदगी में कोई कष्ट है, न ही इस बात का एहसास कि पाप की सजा से दूसरे काट रहे। अच्छे लोग तो जैसे पिस रहे हैं चक्की में और झेल रहे हैं जैसे गंदे लोगों के बनाए हुए वाहियात रिवाजों को। सोते कैसे हैं आराम की नींद ऐसे लोग? नींद आ भी जाती है। इतने बुरे काम करने के बावजूद अच्छे लोगों की तो भगवान को जैसे कदर और चिंता ही नहीं रही। झूठ और गलती की नाव पर चलने वाले लोग, उनका तो बेड़ा पार हो जाता है और अच्छे लोग बेचारे डूब जाते हैं। हमारी बेचारी बच्ची ने गलत के खिलाफ आवाज का उठाई। कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है उसको अपने वजूद को साबित करने के लाने। सम्राट सिंह राठौड़ जिंदगी के मजे ले रहे, सो रहा होगा चैन की नींद। BBN के सर्वे के अनुसार हर साल रोड एक्सीडेंट में करीब 3000 लोगों की मौत हो जाती है और 6000 लोग बेड रिडन हो जाते हैं। हाईवे पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। कार को टक्कर मारने वाली जीप का ड्राइवर फरार है। सम्राट बेटा, सम्राट बेटा, आज सो गए हो क्या? सम्राट? क्या है? अब क्या हो गया है यार? क्या चाहती क्या है आप? चैन नहीं है आपको? तुम सोए नहीं अभी तक? सोई नहीं तो क्या करेंगी? पाले में चुलाकर सुलाएंगी मुझे? नहीं, हम तुम्हारे लाने ना अच्छी सी चाय बना के लाए हैं। तुम पियोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको। हाँ, अब बेटा कहा है कि हमारा मन नहीं मान रहा है। तुम हमको बहुत परेशान लगे, जैसे कोई बड़ी बात हो गई हो। हमें लगा कि कोई बड़ी परेशानी है, टेंशन वाली बात है। क्या बात है बेटा? हमको नहीं बताओगे का? नहीं, कोई बात नहीं है यार, प्लीज कोई बात नहीं है बेटा। इतना तो हम समझते हैं कि हमारा बेटा कब दुखी है, कब तकलीफ में है। इसीलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या बात हो गई है, क्या तकलीफ है। अरे बेटा, हम तुम्हारी माँ है, हमसे भी नहीं बताओगे का तुम? हाँ बताओ, बताओ ना क्या हुआ है। एक्सीडेंट हो गया मेरी गाड़ी से। पागल आदमी था, पता नहीं कहां से मेरी गाड़ी के आगे आ गया वो। क्या कह रहे हो बेटा तुम? बेवकूफ को मेरी गाड़ी मिली थी क्या नीचे आके भरने के लिए? कहा? हे भगवान, हे बेटा मर गया था? मरा नहीं है वो, मरा, मैं बोल रहा हूँ नहीं मरा, बस मैं बता रहा हूँ नहीं मरा वो, ठीक है ना? बस मैं ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी से आके भिड़ गया वो। बात पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं छोड़ छाड़ के आ गया बस वहां पर। ये तो तुमने अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। और अब क्या होगा? ये सब कुछ उस दुष्ट उर्मी की वजह से हुआ है।
अरे शनिचर की तरह से पीछे लगी हुई है जिस दिन से इस घर के बाहर निकली है। अरे बेटा उसी की बददुआ का नतीजा है। देखो कोई ना कोई परेशानी आती जा रही है। अरे बड़ी मनहूस और क्या बकवास कर रही है यार, कभी तो सेंस वाली बात कर लिया कीजिए। उर्मी को क्यों लेके आ रही बीच में? हाँ? उर्मी को क्यों ला रही बीच में, मुझे बताइए। उसे गाली दी मैंने, आपका खाना पछता नहीं है क्या? बेटा हम एकदम सही कह रहे हैं। जान लिया जो जानने आई थी आप? हाँ। अब जाइए, मेरी जान मत खाइए, जाइए बाहर जाइए, निकल जाइए से। अपने कमरे में जाइए, अंदर जाके लेटिए और सो जाइए। ठीक है, जा रहे। नींद का खा गया हमें। है रात भर टकराती हुई गाड़ियां नजर आएंगी सपने में। तो भजन कर लीजिए सोने से पहले। ये तो भगवान की पिक्चर ना, सीने से लगाकर सोइए, सपने नहीं आएंगे आपको। ओके? गाड़ी टकराती नजर नहीं निकली यहाँ से, वरना मैं टकरा जाऊंगा आपसे, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चाय पी लेना। नहीं पीनी सर, लेके जाइए चाय। मेरा बेबी, मेरा छोटा बेबी, देखो कौन मिलने आया है? पापा मिलने आए हैं। क्या? मम्मी आपको पापा से मिलने नहीं लाती है? अभी बोलता हूँ मम्मा को। देखो बेबी क्या कह रहा है। बेबी कह रहा है कि वो आपसे नाराज है, आप उसकी बात ही नहीं सुनते, पापा के पास लेकर ही नहीं आते मिलने। अच्छा, आपने अभी से बेबी को मम्मा की शिकायत करना सिखा दिया? बहुत प्यार आ रहा है उसे पापा पे। और नहीं तो क्या। तुम प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि रोज एक बार तो लेकर आओगी बेबी को मुझसे मिलने। अच्छा बाबा, लाऊंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल आप जाइए, रात बहुत हो चुकी है और अगर किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। कैसे बताऊं तुम्हें अदिति, यहाँ कितना मजा आ रहा है एसी में आराम करने में। अदिति आज के दिन रहने दो ना यहाँ प्लीज। पागल हो गए हैं आप? हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गए अदिति। प्लीज अदिति अब आज रुकने दो, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अब डरने की क्या बात है। अब देखो वैसे भी अभी बहुत लेट हो गया, सब लोग सो रहे हैं और सुबह सबके उठने से पहले मैं चला जाऊंगा, प्रॉमिस। कितना सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ, कितनी ठंडक, मतलब दिल को ठंडक मिल रही है। तुम्हारी गोद में कितना सुकून मिल रहा है मुझे। अमृत, लेकिन अगर किसी को पता लग गया ना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। अरे कुछ पता नहीं चलेगा अदिति। वैसे भी अदिति, जब से मैं तुमसे अलग हुआ ना, एक रात भी चैन से नहीं सोया हूँ। मुझे घुटन होती है वहां पर। देखा ना तुमने कैसा है मेरा कमरा। अरे कोई कैसे रह सकता है वहां पर। तुम्हारे पास रहूंगा तो चैन की नींद सो पाऊंगा। प्लीज अदिति मान जाओ ना, सोने दो ना आज प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह होते ही वक्त पे चले जाइएगा, क्योंकि भैया ने देख लिया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी कोई बोलने की बात है मेरी जान। मुझे तुम्हारी भी बहुत फिक्र है और मेरे छोटे बेबी की भी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू। कहीं कुछ छपा तो नहीं है एक्सीडेंट के बारे में? नहीं भाई, कहीं भी नहीं छपा है। छोटी मोटी चोट लगी होगी गधे को, क्या? क्या हुआ बेटा, कोई खास खबर छपी है का? हैं? नहीं। अब बेटा अच्छे से देखो, कहा है कि गरीब गुरबा आदमी था, रहा चलता फालतू का। ऐसे में जो अखबार वाले हैं ना, वो कोने कोने में एक दो लाइन लिख देते हैं, होगी जरूर। तुम देखो तो सही, देखो। क्या 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 खबर, क्या बोल रही हैं आप? अब बेटा एक्सीडेंट की खबर, तुम देखो जरूर लिखी होगी। तो क्या मैं क्यों देखूं भाई? क्यों मैं क्यों देखूं? दिमाग खराब हो गया मेरा? एक्सीडेंट की खबर क्या क्या लग रहा है आपको? और कोई काम नहीं है मेरे पास, यही देखने बैठूंगा मैं कुछ भी। छपा तो नहीं है कुछ? और क्या इतनी क्या बेचैन क्या हो रही है खबर को लेकर? क्या करेंगी? खबर को काट कर क्या मेन गेट पे चिपकाएंगी? क्या करेंगी? ऐसी बात नहीं है बेटा।
अगर खबर ना अखबार छपने से पहले नहीं पहुंचती है ना तो ये अखबार वाले दूसरे दिन छाप देते हैं। तुम देखो, होगी जरूर, देखो तो सही तुम। मतलब जहर उगलने के लिए जन्म लिया है ना आपने? नहीं बताइए मुझे। नहीं ऐसा नहीं क्या है। क्या 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 कहने नहीं, कभी कोई सही बात बोली आपने, कभी कोई बोल दियो बाय गॉड। बेटा हम पे कहाँ गुस्सा हो रहे हो तुम? क्या करूं, क्या बोली जा रही है? अरे तो हम तो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें। बाकी हम ये थोड़ी ना चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो। रात भर महामृत्युंजय और हनुमान चालीसा का पाठ करते रात बीती है हमारी। पूरी रात भगवान की प्रार्थना करते हुए निकली है हमारे यहाँ, और तुम कह रहे हो कि फोन उठाओ ना। अबे बेटा फोन काहे नहीं उठा रहे? क्या कर रही हैं आप? इधर पीछे हुई है। बाब हेलो, हाँ बोलो भाई। सम्राट सिंह राठौर, अरे इतना बड़ा कांड करके आराम से घर में बैठा है। क्या तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ क्या तकलीफ, क्या तुम्हें? कांड मैंने किया है, मैं आराम कर रहा हूँ घर पे, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है भाई? सम्राट सिंह राठौर, अब टेंशन में आने के तो तुम्हारे दिन है। अब पासा पलट चुका है, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे फटने का समय नजदीक आ गया है। अबे क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ बकवास क्या कर रहे हो? क्या बोलना क्या चाहते हो? सीधा सीधा बोलो ना। अब मुझे डराओगे? सम्राट सिंह राठौर को डराओगे तुम? साफ साफ बोलो क्या बात है? डरा नहीं रहा हूं, बस जानकारी दे रहा हूं। तुम्हारे जैसे राक्षस किसी से नहीं डरते, बल्कि डराते हैं। और ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट करके अपने पैसे के बलबूते पर तुम आराम से छूट जाओगे, ये भी मुझे पता है। पर अगर आदमी की जान चली जाए ना सम्राट, तो अच्छे अच्छों की पैंट गिली हो जाती है। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जिनका कोई जमीर नहीं होता, अपनी जान जोखिम में पाकर चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। ये सम्राट सिंह राठौर किस चिड़िया का नाम है? बकवास क्या कर रहे हो यार? क्या सही से बोलो, क्या बोलना क्या चाहते हो? सीधा बोलो, मेरे दिमाग में खाओ, मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्या हो गया? मर गया है ना वो? मर गया तो बोलो, सीधे से ड्रामा मत करो बस। क्या मर गया वो? मर गया वो आदमी, मर गया वो आदमी। जान से हाथ धो बैठा है वो। सबसे दुखद बात पता है क्या है? कि उसकी मौत कैसे हुई, किसकी गाड़ी से हुई, इसका चश्मदीद गवाह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, गौरव सिंह। गौरव सिंह। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें डरना है या नहीं। कहा बेटा? मर गया का? हम कुछ पूछ रहे हैं। मर गया? हेलो हेलो, किसका फोन था? हाँ? हम पूछ रहे किसका फोन था? गौरव। गौरव गौरव? कैसे? गौरव का फोन कैसे? उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? वो कैसे जानता है कि वो आदमी मर गया है? गौरव की गाड़ी थी मेरी गाड़ी के पीछे, उसने देख लिया था एक्सीडेंट होते हुए। कहा? अब तो कहीं का नहीं छोड़ेगा गौरव हमें, है? अपनी बहन का बदला लेना शुरू कर देगा वो, देखना तो। हाँ हे भगवान, अब तो हो लिया कल्याण। जितना तुमने उसके परिवार वालों को तंग किया है ना, अब तुम देख लेना, गिन गिन के बदला लेगा वो तुमसे। हाँ
बेटा हमने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी कि गौरव के साथ अपना बर्ताव जरा सही रखो है। बहन के किए की सजा उसे कहाँ दे रहे हो, पर नहीं, तुमने हमारी बात मानी नहीं। अब पता नहीं वो क्या करेगा, क्या करेगा। काहे कि वो गवाह है, उसने आंखों से देखा है एक्सीडेंट। देखना तुम्हें जेल भिजवा के ही दम लेगा वो। हाँ हम बता रहे हैं तुमको, देख लेना। काहे कि तुम्हारे हाथों खून हुआ है, मौत हुई है तुम्हारे हाथों। तुमको पता है इसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है बेटा? फांसी भी लग सकती है तुमको। हे भगवान हमारे सम्राट की रक्षा कर हमारे बेटे। बकवास बंद करेंगे अपने आप।